बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस सियासी शख्सियत को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है उनका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी एज अ मीडिया मालिक जाने जाते थे, फिर ऐसा हुआ कि वज़ीर आला पंजाब बने, वाइब्रेंट काम किए, लोगों के लिए काम किए, फिर इलेक्शन करवाए, फिर ट्रांजिशन हुई, बड़ी स्मूथली हुई और उसके बाद वो फेडरल में सेनेटर बने। सेनेटर बनने के बाद वज़ीर दाखिला बने और वज़ीर दाखिला बन के भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जिससे अवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा और होना शुरू होगा। फिर उसके बाद एक तनाव था तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और मरकज़ का, वो तनाव भी ख़त्म मोहसिन नकवी साहब ने कराया। अली अमीन गंडापुर साहब से गुफ्तगू के ज़रिए मामला को हल करने का टास्क वज़ीर आज़म साहब ने और मुक़्तदर हल्कों ने मोहसिन नकवी साहब को दिया। मुलाकातें हुई, फिर उसके बाद मामला तय हुए, फिर अवैस लगारी साहब से मुलाकात करवाई गई अली अमीन गंडापुर साहब की, और उसके बाद मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये मैं आपकी याद दिहानी के लिए सारे जो इवेंट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद मैं आज ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह मोहसिन नकवी साहब का एक ट्वीट है और मुझे दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई है। ये वो ट्वीट है मोहसिन नकवी साहब का कि लंदन में पॉप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इस मुलाकात में अमन के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की और शहबाज शरीफ साहब का पैगाम पहुँचाया, उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी और यकीनी तौर पर पॉप फ्रांसिस जो है वो अनकरीब पाकिस्तान आएंगे। और जिस वक्त आप अमन की बात करते हैं तो फिर अमन तो पूरी दुनिया का अमन होता है, कोई एक पाकिस्तान का किसी एक इलाके के अमन की बात नहीं की होगी इतने बड़े लेवल पे बैठ के। तो मोहसिन नकवी साहब ने यकीनी तौर पे फ़लस्तीन के जो मामला है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की होगी और पॉप फ्रांसिस को इस बात पे कायल किया होगा कि वो वहाँ पे जो निहत्ते मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इसराइल की तरफ से उसकी भी मजम्मत करें और वहाँ पे भी फ़लस्तीनियों के लिए अमन के लिए कोशिश करें। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरफ ये मामला चल पड़े होंगे तो जब भी फ़लस्तीनियों को उनका राइट मिलेगा, अमन होगा और इसराइलियों के खिलाफ कंडेमिनेशन आएगी और पॉप फ्रांसिस उस पर बोलेंगे तो उसका सेहरा भी मोहसिन नकवी साहब की तरफ जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने उनको मोटिवेट किया। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हर दर्द दिल रखने वाला शख्स जो है वो फ़लस्तीन की सिचुएशन पे परेशान है। और मोहसिन नकवी साहब चूँकि बोलते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन वो काम करते हैं, उनके काम बोलते हैं और ये काम कि पॉप फ्रांसिस जो है वो इसराइल की मजम्मत करेंगे और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करेंगे। और जब ये काम आएगा सामने तो ये मेरे लफ्ज़ सेव रखिएगा, इसका सेहरा भी मोहसिन नकवी साहब के सर जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो लोग नहीं समझ रहे थे। और रही बात उनके खिलाफ जो कंट्रोवर्सीज डिस्कशन है, वो तो सियासत में कंट्रोवर्शियल बातें होती रहती हैं और जो अच्छा काम करे वो हद पे तनकीद होता है। मोहसिन नकवी साहब इस बात से घबराइएगा नहीं, बिलखसूस फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाइएगा, उनकी आवाज़ बनिएगा। बहुत शुक्रिया।